भाभी, ऐसे कैसे आप मम्मी की सेवा करने से इनकार कर सकती हो? आप इस घर की बहू हो, मम्मी आपकी जिम्मेदारी है। यूं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना एक बहू को शोभा नहीं देता। सुहानी अपनी भाभी वंदना को सुनाते हुए बोली। ये सब सुनकर वंदना ने अपने पति साहिल की तरफ देखा तो साहिल भी सुहानी का साथ देते हुए बोला, मेरी तरफ क्या देख रही हो? दीदी गलत तो नहीं कह रही है। आखिर मेरी मम्मी की सेवा तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है, पर तुम्हें तो अपनी जॉब की लगी हुई है। अरे क्या कमी है हमारे घर में जो जॉब करना जरूरी है आपका, जिसके लिए आप मम्मी की सेवा तक करने से इनकार कर रही हो? अरे इतना है हमारे घर में कि बैठकर खाओगी तो भी खत्म नहीं होने वाला। सुहानी फिर से बोली। दोनों भाई बहन अभी बैठकर वंदना को सुना ही रहे थे कि वंदना उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। ये देखकर साहिल ने कहा, तुम्हें थोड़ी शर्म भी है? हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम हमें इग्नोर करके जा रही हो। देखो मुझे कल सुबह बेंगलोर के लिए निकलना भी है। टाइम से सोऊंगी तभी तो टाइम से उठकर जा पाऊंगी, वंदना ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। ये देखकर सुहानी बोली, साहिल बड़ा सिर चढ़ा रखा है तुमने वंदना को, ऐसे कैसे हमारे मुंह पर जवाब देकर चली गई? अरे ये क्या एक बहू के लक्षण होते हैं? साहिल को गुस्सा तो बहुत आया। वो वंदना से बात करने के लिए कमरे में जाने लगा कि इतने में मम्मी के कराहने की आवाज आई। सुनकर दोनों भाई बहन पहले मम्मी के कमरे में गए। वहां अपनी मम्मी को दवाई देने के बाद सुहानी तो वहीं बैठ गई और साहिल से बोली, तुम जाकर एक बार भाभी से बात करो, वो रुक जाएं तो बेहतर है। वैसे भी ये बहू की जिम्मेदारी होती है, यहाँ बेटी होकर मुझे निभानी पड़ रही है। क्यों तुम दोनों थक गए क्या मेरी सेवा करके? किस हक से रोक रहे हो तुम दोनों भाई बहन उसे? पैदा मैंने तुम दोनों को किया था, उसे नहीं। जब तुम दोनों को ही मेरी सेवा करने में रोना आ रहा है तो उससे क्यों उम्मीद कर रहे हो? मम्मी कैसी बातें कर रही हो तुम? सास ससुर की सेवा करना तो बहू का फर्ज होता है और तुम्हारी बहू को अपने फर्ज याद ही नहीं है, सुहानी ने जवाब दिया। बहू का फर्ज याद है, बेटे बेटी का फर्ज याद नहीं है। उसे याद दिलाने से बेहतर है कि 2 दिन तुम रुक जाओ मेरी सेवा के लिए, माँ ने 2 टूक कहा। मम्मी मैं भी ससुराल वाली हूँ, मेरे भी सास ससुर पति सब हैं, पहला फर्ज मेरा उनके लिए बनता है, सुहानी बोली। तो यहाँ हर 10-15 दिन में क्या लेने के लिए आ जाती हो? पड़ी रहो तुम्हारे ससुराल में। हमारे घर में आग लगाने के बाद अब तुझे तेरा ससुराल याद आ रहा है? मम्मी आपकी तबीयत खराब है, हमें पता है, और बहू के ऐसे रवैये के कारण आपका दिमाग खराब हो रहा है, पर इसमें दीदी की क्या गलती है जो आप उन्हें सुना रही हो? मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं रुकती है। साहिल बीच में ही बोला, अच्छा अभी कल तक तो तू उसे छोड़ने की बात कर रहा था और आज उसे उसका फर्ज याद दिलाने जा रहा है। क्यों रुकना चाहिए उसे यहाँ पर? कल को तेरी माँ ठीक होकर फिर पैरों पर खड़ी हो गई तो तू फिर तलाक लेने की बात करने लग जाएगा। कम से कम ये नौकरी उसका सहारा तो रहेगी, और वो कोई मेरी सेवा करने से मना नहीं कर रही है, पर ये उसकी मजबूरी है कि उसे 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। आखिर उसकी नौकरी का सवाल है। तुम लोग तो मेरी सेवा नहीं कर सकते। उसने 2 दिन के लिए कम से कम नर्स का बंदोबस्त तो कर दिया। अब निकलो यहाँ से, मुझे आराम करने दो। और खबरदार उससे झगड़ा किया तो। अपनी मम्मी से डांट सुनकर दोनों अपना मुंह उठाए कमरे के बाहर आ गए। आखिर दोनों को समझ में आ चुका था कि मम्मी अब साथ नहीं देंगी। वंदना और साहिल की शादी को 1 साल हो चुका था। कहने को छोटा सा परिवार था। घर में सास जानकी जी और पति साहिल ही थे, पर ननद सुहानी जो कि साहिल से बड़ी थी, उसका राज आज भी मायके में चलता था। रहती तो ससुराल में ही थी, लेकिन हर 10-15 दिन बाद मायके आ धमकती थी और फिर किसी न किसी छोटी बात पर साहिल और वंदना में कलह करवा ही देती थी। साहिल की आदत थी कि वो हर बात में वंदना को दबाने की कोशिश करता और उसके लिए वो उसके मुंह पर कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करता था। कई बार जब दोनों में झगड़ा बढ़ जाता तो वो उसके मुंह पर ये तक कह देता कि चली जाओ यहाँ से, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हारे जैसी तो मुझे 10 मिल जाएंगी। वंदना को गुस्सा तो बहुत आता, पर हर बार वो चुप रह जाती। साहिल की मम्मी भी दोनों को समझाती, लेकिन दोनों अपने ही घमंड में चूर रहते। दोनों को ही वंदना को सुनाने में बड़ा मजा आता, लेकिन उस दिन बात जरूरत से ज्यादा बिगड़ गई। सुहानी उस दिन मायके आई हुई थी। यूं ही इधर उधर की बात करते हुए सुहानी ने कहा,
अरे भाभी, कब तक फैमिली प्लानिंग करती रहोगी? आपके साथ वाले सबके सब जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। आप लोग कब खुशखबरी सुनाओगे? अरे दीदी, जल्दी ही सुनाएंगे। आखिर हमें भी पता है आपको बुआ बनने की जल्दी है, साहिल ने कहा। हाँ, ये तो है। मुझे तो एक प्यारा सा भतीजा चाहिए, बिल्कुल मेरे भाई जैसा, दिखने में भी और अक्ल में भी। वरना भाभी की अक्ल तो कहते कहते सुहानी हंस पड़ी। वंदना की मुस्कान गायब हो गई। उसने संयत स्वर में कहा, दीदी, कुछ बातें हंसी में भी नहीं कही जाती। अरे इतना भी क्या बुरा मानना? सच्चाई बोल दी तो चुभ गई क्या? सुहानी ताना मारते हुए बोली। सच्चाई? वंदना का स्वर कांप गया। सच्चाई तो यह है दीदी कि पिछले 6 महीने से मैं इलाज करवा रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ समय और लगेगा, और ये बात मैंने इसलिए छिपाई थी ताकि घर में तनाव न हो। पर शायद कुछ लोगों को किसी के दुख में भी ताने देने की आदत होती है। कमरे में एकदम सन्नाटा सा छा गया। साहिल और सुहानी दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। पहली बार सुहानी को महसूस हुआ कि उसने हंसी में वंदना के जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। साहिल कुछ कह नहीं पाया। उस दिन के बाद घर का माहौल और ठंडा हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुहानी वंदना का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं करती। वो तो जानकी जी ही थी जो वक्त वक्त पर साहिल और सुहानी की लगाम कसती रहती। पर एक दिन बाथरूम में पैर फिसलने से गिरने के कारण उनकी कमर में चोट आ गई और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बता दिया। वंदना नौकरी के साथ साथ सास की भी अच्छे से देखभाल कर रही थी, लेकिन अब उसे 2 दिन के लिए एक सेमिनार में भाग लेने के लिए जाना था। फ्लाइट की टिकट भी बुक करा ली थी, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। जानकी जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि उन्हें कुछ हफ्तों तक पूरा आराम चाहिए और किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। वंदना ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। ऑफिस को कॉल करके बताया कि वो 2 दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते नहीं आ पाएगी। उसने नर्स की मदद से सास की देखभाल शुरू कर दी। दवा, खाना, सफाई, सब कुछ समय पर। जानकी जी को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वंदना रात भर उनके सिरहाने बैठी रही थी। आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। बहू, उन्होंने धीरे से कहा, तूने जो किया वो बेटी भी नहीं कर पाती। वंदना मुस्कुराई। माँ, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, इंसान होने का, एक बहू होने का। इसी बीच साहिल और सुहानी दरवाजे पर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। दोनों को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हुआ। वो औरत जिसे उन्होंने स्वार्थी कहा, जिसे घर तोड़ने वाली कहा, आज वही उनकी माँ के लिए रात भर जाग रही थी। सुहानी के चेहरे से रंग उड़ गया। वो चुपचाप पीछे हट गई। साहिल कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने पहली बार वंदना को उस नजर से देखा जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो, सम्मान और अपराध बोध से भरी हुई नजर। अगले दिन जब जानकी जी थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने पूरे घर को बुलाया और बोली, आज मैं एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। जिस बहू को तुम लोग जिम्मेदारी से भागने वाली कह रहे थे, वही मेरी असली बेटी है। और जिस बेटे बेटी पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आज मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुए। साहिल सिर झुकाकर बैठ गया। सुहानी रोने लगी। माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब नहीं था? माँ ने बीच में टोका। तो हर बार बहू को नीचा दिखाने का क्या मतलब था? हर बार उसे दूसरों के सामने ताना देने का क्या मतलब था? मुझे अब समझ आ गया कि बहू के आने के बाद घर क्यों अशांत हो गया था। क्योंकि बहू ने गलती नहीं की थी, हम सबने की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। वंदना की आंखों में सिर्फ आंसू थे, पर वो आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। साहिल ने धीरे से कहा, माफ करना वंदना, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। वंदना ने शांत स्वर में कहा, माफी से ज्यादा जरूरी है सीख लेना साहिल। अगर आज तुम्हारी माँ ने सच नहीं बोला होता तो शायद तुम कभी समझ नहीं पाते कि औरत का सम्मान पैसे या घर की दीवारों से नहीं, उसके आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। कुछ दिन बाद सास पूरी तरह ठीक हो गई। सुहानी इस बार बिना किसी टिप्पणी के अपने ससुराल लौट गई। साहिल ने वंदना से कहा कि वो अपनी नौकरी जारी रखे और खुद हर दिन ऑफिस से लौटते हुए माँ के लिए दवा लेकर आने लगा। घर का माहौल धीरे धीरे बदल गया। ताने की जगह अब तारीफें थीं और चुप्पी की जगह बातचीत। एक शाम जानकी जी ने वंदना से कहा, तूने इस घर को फिर से घर बना दिया बहू। आज मुझे अपनी परवरिश पर नहीं, अपने चुनाव पर गर्व है। वंदना ने सिर झुकाकर उनके पैर छुए और मन ही मन सोचा,
कोई भी रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें कोई बहस, अपमान और स्वार्थ ना हो, बल्कि हर रिश्ता त्याग, समझदारी और सम्मान मांगता है। उस दिन घर में सिर्फ एक बहू नहीं जीती थी, बल्कि वो सोच हार गई थी जो हर स्त्री से उसके सपनों की कीमत वसूलती है। पर अगर घर की ही कोई स्त्री दूसरी स्त्री को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे तो रिश्तों में दरार पड़ना निश्चित है। इस कहानी में जानकी जी ने इस बहू का साथ देकर एक मिसाल कायम की है कि बहू भी बेटी बन सकती है। अगर बहू को भी घर में आदर, सम्मान और प्यार मिले तो वो अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटेगी। इस कहानी को सुनकर क्या आपको भी लगा कि यह आपके ही घर की कहानी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।